गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। ये वर्कशीट है आपकी कल सुबह की 11 नवंबर की। ठीक है, साइंस आपका सब्जेक्ट है, क्लास आपकी 8th है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। पिछली वर्कशीट्स में हमने क्या देखा था? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में जाना था। फिजिकल प्रॉपर्टी कि भाई जब उनको किसी चीज़ के साथ टकराती हैं, यानी कि जो बाहर से जो दिखने में प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, कि अगर जैसे आपने देखा था कि अगर उनको किसी से टकराया जाए तो उनमें रिंगिंग साउंड आती है, फिर वो चमक होती है उनके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। अब जब हम किसी चीज़ के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में आप समझेंगे। तो बच्चा एक चीज़ आज की इस टॉपिक में हम सिर्फ दो ही चीज़ समझेंगे और पता है मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी बताने वाली हूँ इसमें, क्योंकि ये जब मैं बहुत छोटी थी, शायद आपसे थोड़ी ही बड़ी होंगी, तब का ये किस्सा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो जब मेटल होती हैं, जैसे कि आपके आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है। ठीक है, इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको 10th तक काम आने वाला है। 10th वाले बच्चे भी अभी यही पढ़ते हैं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनाती ही बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करती हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको पूरी वर्कशीट में सीखनी है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और साथ में एक इंपॉर्टेंट सा किस्सा भी। और दूसरी बात, आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपकी सभी जितनी भी वीडियोस अभी तक बन चुकी हैं आपकी, जैसे साइंस की, तो साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, ठीक है, लोहा बोलते हैं उसको, अगर वो बहुत टाइम तक बाहर रख दिया जाए, उस पर पेंट ना किया जाए, आपका कूलर ही ले लो, है ना, आपके कूलर पे आप लोगों को दिखता होगा कि वो रेड कलर का, कुछ ब्राउनिश कलर का वो कुछ जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको ऐसे जंग बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे जमता है? क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, मेटल क्या होता है? हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और थोड़ा सा हवा में क्या होता है? मॉइस्चर तो हमेशा होता ही है। मॉइस्चर यानी कि नमी सी होती है ना हवा में, तो उस नमी के साथ, ठीक है, उस मॉइस्चर के साथ मिल के क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है, तो वो क्या बना देती है? मेटल ऑक्साइड। तो वो जो परत जमती है ना, वो ब्राउनिश कलर की जो लोहे पे परत जमती है, वो क्या होती है? रस्टिंग होती है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोलेंगे। समझ में आया? यही चीज़ आपको समझानी है। अब जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को अगर आप जलाओगे, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप एयर में जलाओगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और जब जल जाएगा तो एक वाइट ऐश, यानी कि जो वाइट कलर की राख होती है, वो बच जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल जो होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और जो वो ऐश है वो क्या है? जो राख जो बची है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। राइट, तो जैसे कि मैंने बताया, अगर हम जैसे कूलर वगैरह है उसको हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। राइट, तो आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, वाटर को H2O से। तो बात अभी तक आपको पता लग चुकी होगी। तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो जो कॉपर है, कॉपर पे ना ब्राउनिश नहीं बल्कि ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, तो ये भी एक तरह से रस्टिंग ही है। ठीक है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जो नमी वाली एयर होती है उसमें अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रीन मटेरियल जो होता है वो इस पे क्या आ जाता है, जिसको कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ग्रीन मटेरियल किसका मिक्सचर होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। किसका होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का। द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन तो चलो अभी आप छोटे हो, अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कर लेना अगर करना चाहो तो। अब एक बात जानते हैं, आप लोगों को पता है हमारे जो एसिड होते हैं, जो भी मैटर होता है, बेसिक होता है या फिर साल्ट होता है, तो हमें चेक करना है कि जो ऑक्साइड्स बनते हैं, मतलब जो रिएक्शन के बाद ऑक्साइड्स बने, वो क्या बने? एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो हम क्या करते हैं, टर्मरिक पेपर ले लेते हैं, इंडिकेटर या फिर लिटमस पेपर, रेड या ब्लू कोई भी ले लो, और रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या करें? रस्ट ऑफ आयरन जो आपके कूलर वगैरह पे लगा हुआ है उसको कलेक्ट करो टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? ऑक्साइड है ना वो आयरन का। ट्राई टू डिजोल्व इन अ वाटर में इसको डिजोल्व करके देखो। रस्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व नहीं होगा। यू कैन टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ रस्ट। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हो इसकी जगह। आप मिक्सचर को फॉर थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, फिर एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे, रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे, और टर्मरिक पेपर इंडिकेटर कोई भी आप ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा,
ठीक है। तो इट मीन्स जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो ये शो करता है कि जो मटेरियल है वो क्या है, वो बेसिक है नेचर में। इसी तरीके से टर्मरिक भी हमारी क्या होती है, टर्मरिक आप लोगों ने देखा है जब आप साबुन लगाते हैं, ठीक है, आपने हल्दी पे साबुन लगाया तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, रेड रेडिश सा हो जाता है ना टर्मरिक। तो वो भी हमारा जो साबुन जो होता है एक तरह से बेसिक होता है। टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स इनटू रेड, ठीक है, हम इसीलिए कह सकते हैं बेसिक इन नेचर है। ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हुए चलना बेटा आपको। अब है रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो मैंने पहली रिएक्शन हमारी एक्सप्लेन हो गई कि मेटल, ठीक है, पहली रिएक्शन कौन सी थी, ऑक्सीजन के साथ, जो हमने ऑक्साइड मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड तो बनाएगी ही बनाएगी, वाटर से वो ऑक्सीजन ले लेगी, क्योंकि वाटर जो होता है H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो मेटल जो है यहाँ से तो क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी और H2O को छोड़ देगी, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वही इंटरेस्टिंग सी बात। एक बार कुछ ऐसा था कि हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो किसी ने बताया कि किसी पड़ोस के गांव में ड्रिंक छुड़ाने की दवा दी जाती है, ठीक है। तो मैं भी सरप्राइज थी कि ऐसी कौन सी दवा है जो दी जाती होगी। तो उसमें कुछ ऐसा था कि अगर बंदा ड्रिंक करेगा तो आग लग जाएगी, ठीक है। आई मीन जो भी पर्सन अगर ड्रिंक करेगा, दारू पिएगा तो आग लग जाएगी। तो होता क्या है कि उसको लेके जाते हैं, वो बंदा भी विलिंगली चला जाता है वहाँ पे, जो आंटी होती हैं उनके साथ। तो आंटी को वो जो अंकल होते हैं जो शराब छुड़ाने वाले थे, वो उनको छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर देते हैं और बाद में उनको कह देते हैं कि जब भी ये नहाने के लिए जाएं तो इनके कुर्ते वगैरह में या कहीं पर डाल देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। फिर मतलब ये पूरी स्टोरी मेरे सामने ही हो रही थी एक तरह से, काफ़ी मतलब पड़ोस में ही थे। तो फिर होता क्या है कि अंकल 2-3 दिन तक तो कुछ कहीं आग नहीं लगी, लेकिन क्या हुआ, आंटी जैसे ही वो नहाने जाते तो आंटी उनके उसमें कपड़ों में कहीं ना कहीं डाल देती और जैसे ही वो गोलियों पे वाटर लगता और वहाँ पे आग लग जाती। तो अंकल के भी मन में, क्योंकि गोलियाँ इतनी छोटी थी कि अंकल को भी ये लगता कि सही में ही मैंने कल ड्रिंक किया था, क्योंकि आंटी को तो पता होता था कि आज रात को ड्रिंक करके आए हैं तो मुझे सुबह ये गोलियाँ इसमें डालनी है, ठीक है। तो वो सुबह नहाते वक्त उनकी गोले डालते तो उनको लगता कि कल मैंने ड्रिंक की थी, तो हो सकता है सच में ही आग लग रही हो। तो ऐसा कुछ 1 महीने तक चला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। बाद में पता लगा, आई डोंट नो, मतलब उन लोगों ने दारू तो शायद नहीं छोड़ी, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं छूटती हैं चीज़ें। बाद में पता लगा कि जो वो गोलियां अंकल ने दी थी वो सोडियम की थी, ठीक है। तो सोडियम जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो ऑक्सीजन तो हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही होती है, अगर उसको वाटर मिल जाए तो समझो आग लग गई, ठीक है। तो हीट बहुत प्रोड्यूस करता है। सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को हमेशा जो है सरसों के तेल में रखा जाता है। आई होप ये जो किस्सा है आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो ये किस्सा मैंने आपको बताया आपकी समझ में भी आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी आपको, मुझे भी इसी तरीके से याद थी। सोडियम का जहाँ भी नाम आता है तो वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में आ ही जाता है कि ओके ऐसा वाला कुछ हुआ था। सम मेटल लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ठीक है। कुछ जो मेटल होती हैं बहुत ही स्लोली रिएक्ट करती है। कुछ मेटल ऐसी होती है जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, जैसे गोल्ड है, वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट, ठीक है, अलग अलग रेट पे रिएक्ट करती है। जैसे सोडियम तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अब आपने कूलर ला के रखा तो 2 दिन में तो उस पर जंग लगेगा नहीं, आप उसको बहुत दिनों तक वहाँ पे रखे छोड़े रखोगे तब उसमें जंग लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का वर्कशीट था। अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल में? क्योंकि जैसे ही उसको वाटर और ऑक्सीजन मिलेगा तो आग लग जाएगी। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। आई होप सो कि अब आप ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं भूलोगे जो स्टोरी मैंने सुनाई उसके अकॉर्डिंग। विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन कौन सा ऑयल होता है? सो व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, ठीक है। जब बर्न किया जाता है मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको बर्न किया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक वाइट ऐश छोड़ जाता है, वाइट कलर की राख छोड़ जाता है, उसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अभी जब बड़ी क्लास में जाओगे तब समझोगे। वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड? टू अवॉइड रस्टिंग ऑफ आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड। तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दोबारा से। इसको आप लिखना मत, ठीक है, इसको लिखना मत, लेकिन अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट जब भी ओपन एयर में आएगा वो रिएक्ट करेगा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में और जो मॉइस्चर पड़ा है एयर में, ठीक है।
तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिससे एक परत जम जाएगी उसके ऊपर, जो किसकी, आयरन ऑक्साइड की, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। तो पेंट क्यों करते हैं, उस रस्टिंग ऑफ आयरन को से बचाने के लिए। तो होता क्या है, पेंट से क्या होता है, मान लो ये चीज़ है कोई, तो मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है, पेंट ये हो गया, तो अब जब हवा या फिर ऑक्सीजन इसके पास आएगी ना, तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इस लेयर के कॉन्टैक्ट, मतलब एयर का कॉन्टैक्ट टूट गया पेंट की वजह से, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी और ऑक्सीजन ऑक्साइड्स नहीं बनाएगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। तो स्टूडेंट्स, चलिए टारगेट रखते हैं, दिवाली का वैसे बहुत कम दिन रह गए हैं, हम रखते हैं 100K का टारगेट, जो कि हमें नवंबर में पूरा करना था, बट बिकॉज मैं बाहर आ गई तो वो पूरा नहीं होता। 100K सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रखते हैं, तो आपको जितना हो सके वीडियोस को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। एंड इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। आप भी अपने दिन का कुछ न कुछ टारगेट ज़रूर रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।